नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे मंदिर में जहां एक ही प्रांगण के अंदर एक ही छत के नीचे आप सभी 51 देवियों के दर्शन कर पाएंगे। उन 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर पाएंगे जिसके बारे में आपने आज के पहले कई बार सुना होगा। तो देवी के जो 51 महत्वपूर्ण शक्तिपीठ हैं, उन सभी शक्तिपीठों के एक प्रांगण में दर्शन करने के लिए आप मेरे साथ चल रहे हैं। वैसे ये 51 शक्तिपीठ भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बिखरे हुए हैं। तो एक व्यक्ति के लिए एक जीवन काल में ये सभी दर्शन कर पाना थोड़ा कठिन है, बिल्कुल असंभव तो नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां अभी हम आपको ले चल रहे हैं, वो सभी देवियों के दर्शन और सभी देवियों की रज की अनुभूति आपको एक ही प्रांगण में एक ही छत के नीचे कराता है। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और देवी आराधना का या शक्ति की आराधना का बड़ा ही पवित्र तपोभूमि है। हम आ गए हैं इस मंदिर के दरवाजे पर और इस मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही आपको दाहिनी तरफ ये छोटा सा एक बजरंगबली का मंदिर मिलता है, जय बजरंगबली। और फिर आगे बढ़ते ही दोनों तरफ आपको छोटी छोटी पूजा प्रसाद इत्यादि की, पूजा पाठ के सामग्री की, फूल फल पत्ती, धूप तिशांग इत्यादि की दुकानें मिल जाती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो दाहिने साइड आपको पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाती है। आप किसी भी वाहन से हो, दुपहिया या चार पहिया, आराम से आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। फल फूल प्रसाद इत्यादि खरीदिए और ख़रीद करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सुंदर सा ये प्रांगण दिखता है जिसमें बगीचे लगाए गए हैं, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। तो लखनऊ शहर के बाहर आके ये सुरम्य वातावरण आपको मनमोहक और आकर्षक लगता है और बड़ा ही मन को प्रसन्न करता है। यहाँ शांति और नीरवता का वातावरण मिलता है लखनऊ से बाहर आते ही। तो ये पंचतलीय मंदिर दिख रहा है सफ़ेद रंग का माता का, और इन पांचों तलों की व्यवस्था क्या है उसके विषय में भी हम आगे आपको बताएंगे। बाएं तरफ जो सीढ़ियां दिख रही हैं उन सीढ़ियों से भी आप ऊपर जा सकते हैं और सीढ़ियों के बगल में लिफ्ट भी है। और ये छोटा सा एक मंदिर है भगवान नर्मदेश्वर का, जो कि मंदिर के बाहर ही है। आप चाहें तो पहले यहाँ दर्शन करके अंदर जाएं या फिर वहाँ से माता जी के दर्शन करके वापस लौटते हुए आप भगवान के दर्शन करें। इन सीढ़ियों के पीछे एक लिफ्ट भी है उन बुजुर्गों के लिए जो कि सीढ़ियाँ चढ़ करके 5 तल नहीं जा सकते दर्शन के लिए। दाहिनी तरफ ये जो शिलापट्ट लगा हुआ है काले रंग का, इस पर इस मंदिर के संस्थापक के वक्तव्य लिखे गए हैं। उन्होंने क्या आधार लिया, क्या पौराणिक आधार है इस प्रकार के मंदिर के निर्माण का, इसके विषय में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। और इस शिलापट्ट के पीछे का जो हिस्सा है, जो मैं कैमरे पर भी दिखाऊंगा और जो देख पा रहा हूँ, यहाँ मंदिर में रहने वाले जो पुजारी वगैरह हैं उनके रहने के स्थान बनाए गए हैं। और मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो मैं पहले चलूँगा मंदिर में और पुजारी जी से परमिशन लूँगा। जितनी परमिशन मिल पाएगी उनसे थोड़ी बहुत जानकारी भी लेंगे हम लोग और उसके बाद हम आगे की शूटिंग करेंगे। तो चलिए पुजारी जी से पूछते हैं मंदिर के स्थापना के विषय में। मंदिर की रचना के बारे में बताइए। एक बार दीक्षित जी थे जी। उनके एक लड़का था, वो भगवान को प्यारा हो गया जी। छोटी उम्र में, तो उसी की याद में उन्होंने मंदिर बनवाया जी। तो उनकी गुरुजी ने कहा कि 51 शक्तिपीठ का मंदिर बनाओ जो पूरे विश्व का इकलौता मंदिर हो। जी। एक साथ सभी लोग 51 शक्तिपीठ के दर्शन नहीं कर सकते। जी। जी। 41 भारत में है, 10 विदेशों में। जी। एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान, एक श्रीलंका, 4 बांग्लादेश, नेपाल में भी है, तिब्बत में है, 3 नेपाल में, 1 तिब्बत में है। जी। तो इस प्रकार उन्होंने जहाँ जहाँ वो अंग गिरे वहाँ से वजह दिलाई गई। जी। तो ये गर्भगृह है। अपने यहाँ सती शव का पूजा नहीं होता जी। तो सती की प्रतिमूर्ति होती है पार्वती जी। तो ये तपस्या करते हैं माँ पार्वती जी हैं। जी। उनके साथ ध्वजारोही हनुमान और अक्षारोही भैरव जी हैं। जी। प्रथम तल में 20 शक्तिपीठ है। हाँ। माँ के जैसे अपने शरीर की संरचना होती है ना, जी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 शक्तिपीठ। जी। दूसरे तल पर भी 20 शक्तिपीठ है, गर्दन तक। अच्छा, कमर से लेके गर्दन तक। गले तक। जी। और तीसरे, भैया फोटो बंद रखो, तीसरे तल पर ये है गर्दन से ऊपर का। हाँ, और चौथे तल पर 10 महाविद्याएं हैं। हाँ। जब भगवान शिव सती जी को दक्ष के यहाँ नहीं जाने दे रहे थे, जी। तब उन्होंने 10 दिशाओं से भगवान को घेरा। भगवान गुस्सा होकर चल रहे थे, बिना निमंत्रण के जा रहे हो, कहना नहीं मानती हो, तो 10 महाविद्याएं हैं। हाँ। उस पर स्फटिक शिवलिंग है वहाँ। और सबसे शीर्ष पर भगवान महादेव का स्फटिक शिवलिंग जी है। जी, तो वही आधार है ना। जो टॉप फ्लोर हैं जी। वहाँ सिर्फ शिवलिंग है जी जी, और उसके ठीक नीचे 10 महाविद्याएं 10 हैं। महाविद्याएं।
तो इस तरह से 51 नहीं, वो शक्तिपीठों 10 का पीठ 10 महाविद्या अलग है। वो अलग है, हाँ, मतलब इन 51 के अतिरिक्त हैं माता जी के चरण होता है, वहाँ चढ़ता है दान पेटी। चलिए दान पेटी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जैसा आपने सुना पंडित जी को बताते हुए, ये मंदिर 5 तल में बना हुआ है। ये अभी हम प्रथम तल पर दर्शन कर रहे हैं देवियों के। हालांकि हमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है और कहा गया है कि मूर्तियों को ज़्यादा जूम करके ना दिखाएं, सिर्फ आपके जानकारी के लिए थोड़ा थोड़ा मैं दूर से ही दर्शन करवा रहा हूँ। ये प्रथम तल पर जो देवियाँ बनी हुई हैं, ये 5 तल में, जैसा कि पंडित जी ने बताया है, ये मंदिर है। प्रथम तल कमर से नीचे के अंगों को समर्पित है। द्वितीय तल कमर से गर्दन तक के अंगों को समर्पित है और तृतीय तल गर्दन से ऊपर के अंगों को समर्पित है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, देवी के जो 51 शक्तिपीठ हैं वो नारी के अंगों को समर्पित हैं। तो इन 51 शक्तिपीठों से जो लाई गई रज है वो मूर्ति के नीचे छोटे से कलश में स्थापित की गई है। बाईं तरफ उस देवी के भैरव की स्थापना की गई है और देवी का छोटा सा विग्रह स्थापित किया गया है। और यही क्रम सभी तलों पर सभी शक्तिपीठों से लाए गए रज और उनके विग्रहों के विषय में किया गया है। ये दूसरा तल है। दूसरे तल पर भी आप इसी प्रकार की संरचना देखेंगे, जहाँ मूर्तियाँ हैं। मूर्ति की दाहिनी तरफ उस पवित्र स्थान से लाई गई रज है, एक छोटे से कलश में स्थापित की गई है, और बाईं तरफ छोटा सा एक विग्रह भैरवनाथ जी का भी दिया हुआ है। इसी क्रम का अनुसरण करते हुए तीसरे तल के ऊपर भी देवियों की स्थापना की गई है। मंदिर बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ जरूर आएं। अगर आप लखनऊ आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन की कोशिश करें। और यहाँ भगवान भोलेनाथ का शिखर के पास बिल्कुल शीर्ष पर मंदिर के भगवान भोलेनाथ का स्फटिक शिवलिंग है और मंदिर के बाहर एक नंदी भी स्थापित किए गए हैं। अब हम नीचे उतर आए हैं मंदिर से और दाहिनी तरफ हमने देखा, ये बरगद के वृक्ष की दाहिनी तरफ ये एक छोटा सा इसी प्रांगण के अंदर छोटा सा एक मंदिर है, प्राचीन भुइयां देवी मंदिर। तो इस स्थान पर ये मंदिर पहले से था और ये प्राचीन मंदिर है। बाकी जो 51 शक्तिपीठों को बनाया गया है वो मंदिर नया मंदिर है। तो इस मंदिर के अंदर भी हम उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए मंदिर के अंदर जाकर के विग्रहों को जूम नहीं करेंगे, जैसा हमें निर्देशित किया गया है। हम बाहर से ही खाली आपको प्रांगण दिखा रहे हैं। आप जब भी यहाँ आएंगे तो स्वयं ही आप अंदर जाके विग्रह का दर्शन कर पाएंगे और शीश झुका पाएंगे। यहाँ एक धूनी भी है और हवन कुंड इत्यादि भी है और काफ़ी सुंदर ये प्रांगण है। यहाँ आएँ तो आप ज़रूर दर्शन करें इन 51 देवियों के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक जीवन काल में इस भारतीय भूभाग पर, भारतीय उपमहाद्वीप पर बिखरे हुए इन मंदिरों के दर्शन कर पाना, सभी के दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी।